नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, राहु जब आपकी कुंडली के किस प्लैनेट पर से गुजरेंगे तो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सीरीज के वीडियोस का आज ये चौथा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब गोचर में राहु आपकी कुंडली के बुध के ऊपर से क्रॉस करें तो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों को यह प्रभावित करेंगे, आपके कौन से संबंधियों पर इसका असर पड़ेगा, आप किस तरीके के काम में हैं, आप कैसे प्रोफेशन में हैं जिसको कि ये गोचर ज्यादा प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, और हमेशा की तरह अंतिम में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बताऊंगा जिससे इस ट्रांजिट के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इसलिए इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, बुध हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लैनेट है, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। बुध को शिक्षा का कारक भी माना गया है, बुध को हमारे स्पीच का कारक माना गया है, बुध को हम अपने फाइनेंसेस के साथ भी जोड़कर देखते हैं। साथ ही बुध हमारी छोटी बहनों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मित्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मामा पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी आंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावे भी बुध के कारकत्व में और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जब भी राहु बुध के ऊपर से गुजरेंगे तो इन कारकत्वों पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आपकी कुंडली में बुध जिन भी भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित चीजों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। किस भाव से राहु के गुजरने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम अलग से वीडियोस देखेंगे जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा तब। अभी पहले हर ग्रह को समझना आवश्यक है ताकि जब आप हर राशि हर लगन वाला वीडियो देखिए तो उस समय आपको कंप्लीट समझ में आ जाए कि राहु का कोई भी ट्रांजिट आपके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। तो बुध के ऊपर से जब राहु गुजरेंगे, कुछ फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन था कि कुछ प्लैनेट्स तो राहु के मित्र हैं, तो उन प्लैनेट्स के ऊपर से जब राहु गुजरेंगे तो उन प्लैनेट्स के कारकत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में भी मैंने समझाया है, प्लैनेट कोई भी हो, वो राहु का मित्र हो या दुश्मन, राहु जैसे मेलेफिक प्लैनेट जब किसी भी प्लैनेट के ऊपर से गोचर करते हैं या उस पर अपना प्रभाव डालते हैं तो उनके कारकत्वों पर भी एक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और उसका एक बहुत सिंपल रीज़न है कि राहु जहाँ भी रहेंगे ग्रहण वहीं लगेगा। तो मान लीजिए आपके बुध के ऊपर यदि ग्रहण लगता है तो बुध से संबंधित जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उस पर तो प्रभाव पड़ेंगे ही। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या इफेक्ट्स होंगे इस ट्रांजिट के। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, बुध हमारे छोटी बहनों को रिप्रेजेंट करते हैं, मामा पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, मित्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जब बुध के ऊपर से गोचर करेंगे आपकी कुंडली में तो एक बात आप तय मानिए, जिन भी संबंधियों का मैंने नाम लिया है उन संबंधियों के साथ आपके संबंध को ये प्रभावित करेंगे। किस तरीके का प्रभाव देंगे ये कुंडली में और भी कई चीज़ों को देखकर समझ में आएगा, लेकिन इन जनरल आप इतना समझ लीजिए कि इन संबंधों पर ये प्रभाव दे सकते हैं। छोटी बहन के साथ, अपने मित्रों के साथ, मामा पक्ष के साथ हो सकता है आपके संबंध आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाएं। इनके साथ संबंधों में एक खटास आ जाए, और वो किसी भी चीज़ के वजह से हो सकता है। लेन देन की वजह से हो सकता है, कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन संबंधियों के ऊपर इस राहु का गलत प्रभाव पड़े, उनका स्वास्थ्य इस समय में खराब हो जाए,
उनको कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े, कोई कोर्ट केसेस, आपके शिक्षा को ऐसा ट्रांजिट प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बुध शिक्षा के भी कारक हैं। तो इस समय में चाहिए स्टूडेंट्स को कि यदि आपके बुध के ऊपर से राहु कभी भी, चाहे आपके बुध किसी भी राशि के हो, यदि राहु गुजर रहे हैं तो फिर अपने पढ़ाई के तरफ फोकस आवश्यक हो जाता है। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, बुध एक बहुत ही इम्प्रेशनेबल प्लैनेट है। जिसके साथ भी बैठते हैं या जिसका भी प्रभाव बुध के ऊपर पड़ता है, उसके प्रभावों को बुध बहुत तेजी से ग्रहण करते हैं। इसलिए बुध पर से जब राहु जाएंगे तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। बुध हमारे कम्युनिकेशंस के कारक है। क्या होगा? आपका कम्युनिकेशंस खराब हो सकता है इस समय में, शब्दों का चुनाव गलत हो सकता है, और आपके वाणी के वजह से, आपके स्पीच के वजह से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके अगल बगल के लोगों के साथ हो सकता है। बुध मैंने कहा मित्रों के कारक है। अपने मित्रों की वजह से आप इस समय में परेशानी में आ सकते हैं। या तो उनसे आपको गलत एडवाइस मिल जाए, हो सकता है कोई मित्र आपको इस समय में धोखा दे दे। बुध फ्रेंड्स हमारे डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और राहु मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले के वीडियोस में मैंने बताया है कि राहु रेड का कारक है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कुछ खामियों के वजह से इस समय में परेशानी में आ सकते हैं। आप कोई भी फॉर्म फिलअप करके कहीं भी दे रहे हैं, आप कोई भी डील साइन कर रहे हैं, हो सकता है उस डील में, उस डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह जाए और बाद में आपको इसकी परेशानी हो जाए। आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन चीज़ों के संबंध में कोई दिक्कतें आपको आ सकती है। बुध मैंने कहा हमारे फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है अकाउंट्स आपने गलत तरीके से फाइल किया हो, इनकम टैक्स वगैरह, उसके वजह से आप परेशानी में फंस जाएं। आपके बैंक अकाउंट्स में कोई परेशानी आ सकती है। आप इस समय में ऑडिटर, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन लोगों के नज़र में आ सकते हैं अपने किसी भूल की वजह से, या आपके अकाउंटेंट या आपके सीए की भूल की वजह से। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए इन 1.5 वर्षों में, जब भी आपके बुध के ऊपर से राहु गुजरे। पिछले वीडियोस में ऐसा लगा जैसे कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नेटल प्लैनेट किसको कहते हैं। देखिए, नेटल प्लैनेट का मतलब आपकी कुंडली में जिस राशि में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है वो आपका नेटल प्लैनेट है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका यदि कन्या लगन है और धनु राशि आपके 4th हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो यानी कि आपका नेटल चंद्रमा धनु राशि में है। इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि कर्क राशि में आपका मंगल बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आपका नेटल मंगल कर्क में बैठा हुआ है, ऐसे समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपकी कुंडली के किस प्लैनेट के ऊपर से राहु जाएगा, उसकी चर्चा हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं। बुध के ऊपर से जब राहु गुजरेंगे तो आपके शरीर के किन हिस्सों पर इसका असर पड़ेगा? बुध हमारे लैरिंग्स, हमारे थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कंधों को रिप्रेजेंट करता है, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्किन डिजीज, इन चीज़ों को बुध रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी चीज़ों में परेशानी आ सकती है। बोलने में दिक्कत आ सकती है, सुनने में दिक्कत आ सकती है, गले से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, श्वास लेने की नली में कोई दिक्कत हो सकता है, कानों में कुछ परेशानी आ सकती है। बुध नर्वस सिस्टम के कुछ नर्व्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुध यदि कुंडली में बुरे तरीके से कभी भी प्रभावित होते हैं और आपका महादशा अंतरदशा भी यदि मान लीजिए मारक चल रहा है,
तो आपको नर्वस डिसऑर्डर्स दे सकते हैं, स्किन डिजीजेस दे सकते हैं। बुध पर से जब राहु गुजरेंगे तो फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों को भूलने की बीमारी, नपुंसकता, स्टैमरिंग, हकलाने की बीमारी। आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ कांपते हैं। बुध पर से जब राहु गुजरते हैं तो वर्टिगो के भी प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को हो सकते हैं। तो ये सब शरीर के बॉडी पार्ट्स आपके अफेक्टेड होंगे। अब सवाल है कि आप किन किन प्रोफेशंस में हैं तो ऐसे ट्रांजिट का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। देखिए, आप किसी भी तरीके के अकाउंटिंग जॉब में हैं, मान लीजिए आप सीए हैं, आप ऑडिटर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आपके प्रोफेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आप स्पीच से संबंधित किसी भी काम में हैं, मान लीजिए आप एंकर हैं, किसी टीवी शो को एंकर करते हैं, या रेडियो जॉकी हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, आप कुछ कंटेंट वगैरह लिखते हैं, आप यदि 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में डील करते हैं, आप यदि ब्रोकर हैं, आप यदि मीडिएटर हैं, आप यदि कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपका यदि कुरियर का काम है, आप यदि क्रिप्टोलॉजिस्ट हैं, आप यदि कॉमेडियन हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, लॉयर हैं, क्रिटिक हैं, तो आप लोगों के काम पर राहु के इस ट्रांजिट का प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल है कि क्या हर चीज बुरा ही देगा असर? मैं पिछले वीडियोस में भी समझाते आया हूं, 2-3 चीजों पर निर्भर करता है कि कोई भी ट्रांजिट आपको कैसा रिजल्ट देता है। बुध और राहु मित्र हैं, हम सभी लोगों को पता है। यदि बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, राहु की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है और अच्छा महादशा अंतरदशा भी चल रहा है, तो राहु का ये ट्रांजिट आपको कई गुना लाभ भी दे सकता है कई सारे चीज़ों में। सडनली आप देखिएगा आपका फाइनेंसेस, शेयर मार्केट, इन चीज़ों में एक उछाल अप्रत्याशित रूप से आएगा। आप कुछ ऐसा कर देंगे कि कई गुना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जिन जिन प्रोफेशंस का भी नाम लिया, उन सभी प्रोफेशंस में आप अच्छा कर सकते हैं। खास करके जो लोग भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, लॉयर्स हैं, राहु जब मर्क्यूरी के ऊपर से जाएगा तो आपके प्रोफेशन में ये कई गुना वृद्धि भी दे सकता है। मर्क्यूरी मैंने कहा शिक्षा के कारक है। मैंने कहा कि शिक्षा अफेक्टेड हो सकता है विद्यार्थियों का। यदि कंडीशंस अच्छे हैं, आपकी कुंडली में बढ़िया महादशा अंतरदशा चल रहा है, तो राहु जब मर्क्यूरी के ऊपर से जाएंगे तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। रेमेडीज क्या क्या करना चाहिए जब बुध के ऊपर से राहु जाएंगे? तो देखिए, बुध का संबंध विष्णु भगवान के साथ, भगवान विष्णु की यदि आप उपासना करते हैं तो ये बहुत बढ़िया रेमेडी माना जाता है। बुध के साथ भगवान गणेश को जोड़कर देखा जाता है। आप यदि भगवान गणेश की उपासना करते रहेंगे तो कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगा। राहु को टेम करने के लिए, उसको संभालने के लिए देवी की पूजा, और उसमें भी माँ दुर्गा की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक, या वैसे भी इनकी यदि पूजा करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी साबित होगा। यदि बुध को ठीक करना चाहते हैं तो हरा कलर के साथ बुध का संबंध है। गायों को हरा चारा यदि आप खिलाते हैं तो भी इस ट्रांजिट के दुष्प्रभावों से आप बचे रह सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, एक कंप्लीट पिक्चर मैंने देने का प्रयास किया आप लोगों को कि बुध के ऊपर से जब राहु जाएंगे तो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।